सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं, कबहू न भयऊ संग अरु साथा, ऐसहु जन्म गमायहु आछा। बहुरी न पई हो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोर होई नरक महबासा, निस दिन बसऊ लवार के पासा। जात सवन कह देखिया, कहीं कबीर पुकार। चेतवा हुए सोचे ले, न दिवस पर तुम है धार। कहते कबहू न भयऊ संग अरु साथा। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से अपनी बात कहना चाहते हैं। ए दुनिया के लोगों, कभी साधु संत के संगति में गए नहीं, कभी साधु संत के साथ में गए नहीं। आखिर दो बातें हैं, कबहू न भयऊ संग अरु साथा। अगर दोनों का अर्थ समानांतर हो तो एक बार में दो बात बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। एक है संग और दूसरा है साथ। साथ होता है परमानेंट और संग होता है टेम्परोरी। संग होता है कुछ दिन के लिए, संग होता है कुछ देर के लिए, साथ होता है पूरे जीवन भर। साहब कबीर ये दोनों बात मानव से पूछते हैं। कभी गए हो साधु संत के संग में, कभी गए हो साधु संत के साथ में। अभी हम लोग जहां बैठे हैं उस साथ श्रोता और वक्ता का संग है। अभी 6 बजेगा ये संग टूट जाएगा। विद्यालय में जाइए तो विद्यार्थी और अध्यापक का संग है 4 बजे तक। 4 बजे की घंटी लगेगी, विद्यार्थी और अध्यापक का संग टूट जाएगा। खेत में जाइए तो किसान मजदूर का संग है। शाम होगी, किसान अपने घर, मजदूर अपने घर, संग टूट जाएगा। बाजार में जाइए तो क्रेता और विक्रेता का संग है। शाम होगी, रात्रि होगी, क्रेता अपने घर, विक्रेता अपने घर। ये महिलाएं बैठी है, जन्म लिया था कहां? अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के यहां, अपने नाना नानी के यहां। आज कहां है? 18 से 15 से 18 20 बरस तक संग में रही है। मां के संग में, पिता के संग में, भाई के संग में, भाभी के संग में, गांव घर के सखी सहेली के संग में, दादी के संग में, दादा के संग में, संग में रही। और 18 से 20 बरस के अंदर एक ओरिजिनल साथी मिल गया दूल्हा। सब संगी को छोड़ दिया, सारे संगी छूट गए और दूल्हा के साथ चली गई ससुराल।
इसलिए कि वो साथी मिला पूरे अंत तक का। ये साथी मिले कुछ दिन के लिए और ये साथी मिल गए सब दिन के लिए, अंत तक के लिए। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से पूछते हैं, गए नहीं कभी साधु संत के संग में? साधु संत के एक भी बात, एक भी विचार आपके जीवन में कहीं उतर गया तो पूरे जीवन का उद्धार हो जाए। कल्याण का मार्ग है क्या? साहब कबीर कहते हैं, रे बंदे करी ले आप निवेरा, करी ले आप निवेरा रे बंदे, करी ले आप निवेरा हो, करी ले आप निवेरा रे बंदे। कहा तू अपना निवेरा कर ले, तू अपना कल्याण कर ले, तू अपना मोक्ष कर ले, तू अपना मुक्ति कर ले, तू अपने जीवन में सुख शांति ले आ। कैसे? आप जियत लखुआ पठौर करू, मुए कहां घर तेरा। आप जियत लखो आप ठौर करू, मुए कहां घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, ये मानव शरीर, ये अवसर है, मौका। ये मौका अगर चला गया, यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा हो, अंत कोई नहीं तेरा रे बंदे, करी ले आप निवेरा। आप जेल में पड़े हैं, अगर कहीं बेल हो गया तो जेल से निवेरा हो गए। बहुत दिन से बीमार हैं, ठीक हो गए, हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, निवेरा हो गया। इसका नाम है निवेरा। ये मानव शरीर जो हमको मिला है, इससे निवेरा पाना है। इसमें बहुत दुख है। इस हार चाम के शरीर में बहुत दुख से भरा हुआ शरीर है। ये जीव बेचारा दुख काट रहा है इस शरीर पाने के बाद। इससे निवेरा कैसे होगा? इसमें 3 दुख है, आदि व्याधि उपाधि, दैहिक दैविक भौतिक। अभी देख लीजिए, एक पहला है दैविक दुख, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। धान रोपने के समय बारिश नहीं हुई, आज काटने के समय में क्या नतीजा प्रकृति कर रही है। लोग सुखी हैं कि दुखी? इस शरीर से आप सुखी हैं कि दुखी? ये सत्संग का इतना बड़ा पंडाल, जिस समय बारिश होने लगी, हम रतन जी विचार कर रहे थे, बड़ा जुल्म हो रहा है। बेचारा इतना खर्च किया है, पंडाल लगाया, अब बारिश हो रही है, क्या होगा न होगा ठिकाना नहीं। कितना दुख की बात है। अभी महिला सब पानी पोंछ रही थी, बाल्टी में ले ले। कभी भूकंप आ जाए, कभी ठनका गिर जाए, कभी पत्थर गिर जाए, कभी बिजली गिर जाए, कभी जोरों की तूफान आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कभी अगलगी हो जाए, कभी पूस की शीतलहरी आ जाए, कभी जेठ की दोपहरी आ जाए, कभी भादों का अनहरिया रात आ जाए। ये प्रकृति के तरफ से, जब से मां के गर्भ से बाहर हम लोग आए, ये प्रकृति हमें दुख दे रही है और हम इसको सह रहे हैं। और दूसरा दुख, कच्चा तत्व का शरीर बना है, इसमें कभी टीबी, कभी दम्मा, कभी कैंसर, कभी डायबिटीज, कभी एड्स, कभी लकवा, कभी पोलियो, कभी कालाजार, कभी मलेरिया, कभी ब्लड प्रेशर।
कभी नोचनी, कभी दिनाय, कभी एक्जिमा, कभी कलकल, कभी माथा में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी दांत में दर्द, कभी हाथ टूट गया, कभी पैर टूट गया, कभी रेल से कट गए, कभी बस से चिपा गए, कभी पानी में डूब के मर गए, कभी पेड़ से गिर के मर गए, कभी करंट लग गया, कभी सांप काट लिया, कभी बिच्छा काट लिया, कभी कुत्ता काट लिया, कभी भर रात उरीस न सोने दिया, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने दिया। ये कितना दुख है। दूसरा दुख है। और तीसरा दुख है, घर घर में सास पुतोह में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, देवर भाभी में झगड़ा, भाभो भैंसुर में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, चचा भतीजा में झगड़ा, दादा पोता में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, साला बहनोई में झगड़ा, ससुर दामाद में झगड़ा, जात जात में झगड़ा, जात परजात में झगड़ा, गोतिया देयात में झगड़ा, पट्टी पटीदार में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा, लालटेन छापा फूल छाप में झगड़ा।